स्कारलेट विच यानी कि मेरी वोंडा एमसीयू के फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जहाँ कई रूमर्स ऐसे भी हैं कि वो डॉक्टर डूम का साथ देगी और म्यूटेंट्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाने का काम भी करेगी। बट फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो है कहाँ। She's gone. My girlfriend is gone. तो हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज पर, जिनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि वोंडा कहाँ है और क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन से कि आखिरकार वोंडा के साथ हुआ क्या। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वोंडा को माउंट वोंडागोर के नीचे दब के मरते हुए देखा था, बट इसके साथ ही इसी सीन में हमने एक रेड ग्लोइंग लाइट को भी देखा था। इससे सबको यही लगा था कि वोंडा ने इस डिस्ट्रक्शन को एस्केप कर लिया होगा। 2022 से लेकर अब तक सभी यही गैस लगा रहे हैं कि वोंडा गई कहाँ, क्योंकि अभी तक हमें किसी और एमसीयू प्रोजेक्ट में इसका अपीयरेंस देखने को नहीं मिला। बट रिसेंटली रियो ने वोंडा को लेकर एक मेजर हिंट ड्रॉप किया है। उसने कहा था कि वोंडा इज गॉन। अभी गॉन का मतलब ये तो नहीं है कि वो मर चुकी है, क्योंकि देयर आर मैनी रूमर्स कि लिज़ी फिर से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इस रोल को प्ले करते हुए नजर आएगी। रिसेंटली एगाथा सीरीज की क्रिएटर ने एक इंटरव्यू में ये भी क्लियर किया था कि एक्चुअली रियो को वोंडा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो बस इतना ही जानती है कि वोंडा चली गई है। बट यही पॉइंट ये कंफर्म कर देता है कि एमसीयू में वोंडा की स्टोरी इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाली। वैसे भी फैगी चाचा और लिज़ी ने खुद भी कई जगह पे ये हिंट दे दिए हैं कि वोंडा ज़रूर रिटर्न करेगी। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि वोंडा वापस कैसे आएगी। कैसे? आफ्टर द इवेंट्स ऑफ एगाथा ऑल अलोंग एक नई थ्योरी ने जन्म ले लिया है कि वोंडा शायद किसी अल्टरनेट डायमेंशन में है। हम एगाथा ऑल अलोंग में देख ही चुके हैं कि वोंडा का बेटा बिली काफ़ी पावरफुल है। वो अपनी पावर से एक नई रियलिटी तक क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक वोंडा, जिसने वोंडा विजन सीरीज में एक अलग ही रियलिटी को क्रिएट कर दिया था। सो इट माइट बी पॉसिबल कि वोंडा ने एक बार फिर एक ऐसा ही डायमेंशन बना लिया होगा जहाँ पे वो शिप के रह रही होगी। एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी माउंट वोंडागोर की टेम्पल वॉल्स पे लिखी हुई एंशिएंट प्रोफेसी से भी कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्कारलेट विच के केओस मैजिक और कथोन के साथ कनेक्शंस के बारे में लिखा हुआ था। सो ऐसा हो सकता है कि वोंडा ने इस प्रोफेसी के बोझ के कारण एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर दी हो, ताकि वो अपनी पावर्स का यूज ना कर पाए और मल्टीवर्स से खुद को बचा सके। क्योंकि हम जानते ही हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने काफ़ी भारी कांड किए थे, जिनका गिल्ट उसे अब फील हो रहा होगा। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि चाहे वोंडा ने अपने लिए एक प्राइवेट स्पेस बना ली हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ये डायमेंशंस पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं होते। ये एक्चुअली रियलिटी की लेयर्स जैसे होते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि वोंडा के एक्शंस मल्टीवर्स में असर कर रहे होंगे, जिनको कोई ना कोई मिस्टिकल बीइंग नोटिस कर लेगा। आई थिंक शायद इसी तरह से डॉक्टर डूम को वोंडा के बारे में पता चलेगा। सो अगर एक अलग एंगल से देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि वोंडा किसी अनदर यूनिवर्स में पहुंच गई है। शायद ये रेड ग्लोइंग लाइट केओस मैजिक से बना हुआ एक पोर्टल हो, जिससे ही वोंडा ने एक और डिफरेंट यूनिवर्स में एंट्री मारी होगी। इन द कॉमिक्स देयर इज ए स्टोरी लाइन कॉल्ड चिल्ड्रंस क्रूसेड, जिसमें वोंडा के बच्चे बिली और टॉमी उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि तब वोंडा की याददाश्त खो चुकी थी और वो डॉक्टर डूम के कंट्रोल में थी। सो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू में भी हमें कुछ ऐसी स्टोरी देखने को मिल जाए, जहाँ यंग अवेंजर्स की टीम वोंडा को ढूंढने के लिए निकलेगी। अगर डॉक्टर डूम की ही बात करें तो हम जानते ही हैं कि डॉक्टर डूम अभी एमसीयू में मिस्टिकल और मल्टीवर्सल दोनों साइड्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो एज एन एक्सपर्ट इन मिस्टिकल आर्ट्स हम देख सकते हैं कि वो केओस मैजिक और इंकर्जन्स को स्टडी करेगा, जहाँ आई थिंक वो वोंडा की रियलिटी को पूरी तरह रीशेप कर देने की पावर से इम्प्रेस हो जाएगा। और इसको हासिल करने के लिए ही डॉक्टर डूम वोंडा को एक मोरे की तरह यूज़ कर सकता है, जहाँ वोंडा डूम के कंट्रोल में केओस मैजिक का यूज़ करके रियलिटीज़ को रीशेप कर रही होगी। और यही स्टोरी लाइन एक एपिक अवेंजर्स शोडाउन पे जाके कंक्लूड हो सकती है, जहाँ पूरे मल्टीवर्स की फेट वोंडा के हाथ में होगी और वो डॉक्टर डूम के कंट्रोल के अंदर
काफ़ी स्ट्रगल कर रही होगी। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद वोंडा एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच चुकी है जहाँ कई सारे म्यूटेंट्स होंगे। आई थिंक ये स्टोरी लाइन मार्वल के फ्यूचर प्लान्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इससे एक तो हमें म्यूटेंट्स देखने को मिल जाएंगे और दूसरा वोंडा अपने रूट्स को एक्सप्लोर कर लेगी, क्योंकि हम जानते ही हैं कि वोंडा एक म्यूटेंट ही है। जहाँ इसी यूनिवर्स में उसे चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो जैसे कैरेक्टर भी मिलेंगे जो उसे उसकी पावर्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना सिखाएंगे और वोंडा अपनी म्यूटेंट आइडेंटिटी को पूरी तरह एम्ब्रेस कर पाएगी। सो आई थिंक अभी मार्वल एक बड़ी मल्टीवर्स बैटल के लिए स्टेज सेट कर रहा है और वोंडा की कहानी उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगी, चाहे वो म्यूटेंट यूनिवर्स में खोई हो, डूम के कंट्रोल में हो या किसी अल्टरनेट डायमेंशन में छुपी हो। वोंडा की वापसी पूरे एमसीयू में हलचल मचा सकती है। सो सीक्रेट वॉर्स के आते आते वोंडा का केओस मैजिक एमसीयू को या तो बचा सकता है या तो फिर पूरी तरह से बदल सकता है। तो क्या वो अपनी चिल्ड्रन और यंग अवेंजर्स का साथ देगी, क्या वो डॉक्टर डूम का साथ देगी अवेंजर्स के खिलाफ लड़ेगी, या फिर वो एक ऐसे नए कैरेक्टर के रूप में सामने आएगी जो एमसीयू के म्यूटेंट्स और ह्यूमंस की दुनिया को जोड़ेगा। खैर इस सब का जवाब तो फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। द सब्सटेंस मूवी की रियल मीनिंग पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और ऐसी ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।